तो अभी तक जो हमारा एक पेज था, पेज जो ओपन हो रहा है वो हमारे किस किस राउट पर ओपन हो रहा है, लोकल होस्ट और उसके बाद स्लैश लगाकर लॉगिन, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने इस तरह राउट के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारा यूआरएल होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हमने कोई पेजेस रेंडर कराने हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक लाइब्रेरी यूज करते हैं रिएक्ट में, रिएक्ट राउटर डोम, ठीक है ना। क्या यूज करते हैं उसके लिए, रिएक्ट राउटर डोम लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना रहता है, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करनी रहती है, ठीक है ना। ये जो सर्वर हमारा अभी रनिंग में है इसको मैं करता हूँ क्लोज, कंट्रोल सी करके, ये क्लोज हुआ। और उसके बाद उस लाइब्रेरी को मैं क्या करता हूँ, इंस्टॉल करता हूँ, ठीक है ना। npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम, तो इसको जब मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे पास लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है ना। ये इंस्टॉल हो गई। इसको इंस्टॉल करने के बाद मैं ब्राउजर को, इसको सर्वर को दोबारा से रन कर दिया, ये रनिंग हो गया। इसको इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो हमारा मेन डॉट जेएसएक्स फाइल होगी ना, मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में जो हमारा ऐप है, जो ऐप है उसको ब्राउजर राउटर से, यह है ना ब्राउजर राउटर से रैप करना होगा, ठीक है ना। ब्राउजर राउटर से उसको रैप करना होगा। और ये ध्यान रखना, ब्राउजर राउटर जो इंपोर्ट होना चाहिए वो कहाँ से होना चाहिए, रिएक्ट राउटर डोम से। रिएक्ट राउटर डोम से ब्राउजर राउटर को इंपोर्ट करने के बाद जो हमारा ऐप होगा मेन डॉट जेएसएक्स में, उसको ब्राउजर राउटर से इंपोर्ट रैप कर देंगे। ये करने के बाद फिर जो हमारा ऐप डॉट जेएसएक्स होगा ना, उसमें हम अपने रूट्स डिफाइन करते हैं। तो हम अपने ऐप जेएसएक्स में जाएंगे। हमारे ऐप जेएसएक्स में हमने क्या करना है, हमें दो चीजें डिफाइन करनी है, एक तो राउट्स और एक करना है हमें रूट, ठीक है ना। जो सबसे मेन रहेगा हमारा, जिसके अंदर राउट रैप रहेंगे वो रहेगा हमारा राउट्स, टीईएस करके, ठीक है ना। और जो रूट रहेगा ना, जिस पर हम अपने यूआरएल डिफाइन करेंगे और किस यूआरएल पर कौन सा पेज रेंडर होना है, कौन सा पेज शो होना है, तो वो रहेगा हमारा रूट, ठीक है ना। तो ये जो राउट और जो रूट है ये दोनों भी कहाँ से इंपोर्ट होने चाहिए, ये इंपोर्ट होने चाहिए हमारे रिएक्ट राउटर डोम से। रिएक्ट राउटर डोम से इन दोनों को इंपोर्ट किया। और एक जो मेन हमारा रैपर रहेगा वो रहेगा राउट्स, और राउट्स के अंदर हम अपने क्रिएट करेंगे रूट, ठीक है ना। रूट के अंदर हमारे दो एट्रीब्यूट रहते हैं, एक तो रहेगा पाथ। पाथ मतलब हम यूआरएल डिफाइन करेंगे यहाँ पर। पाथ के अंदर हम क्या डिफाइन करेंगे, हम यूआरएल डिफाइन करेंगे कि किस यूआरएल पर कौन सा कंपोनेंट हमने रेंडर कराना है, तो ये तो यूआरएल रहेगा। उसके बाद एक एट्रीब्यूट रहता है हमारा एलिमेंट। ये जो एलिमेंट एट्रीब्यूट रहेगा इसके अंदर हम वो पेज डिफाइन करेंगे जिस पेज को हम इस यूआरएल पर डिफाइन करना चाह रहे हैं, शो करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा राउट रहेगा, खाली स्लैश उसको बोलते हैं कि जिस पर ये हमारा जो रिएक्ट की एप्लीकेशन है वो रन हो रही है, ठीक है ना। खाली स्लैश अगर मैं देखूँ तो ये लॉगिन अगर मैं हटा दूँ, ये लोकल होस्ट कोलन 5173, ये हमारा खाली स्लैश शो करता है। तो इस पर जो हमारा कंपोनेंट शो हो रहा है वो ये शो हो रहा है लैंडिंग पेज, ठीक है ना। तो इसको हमने कैसे किया है, यहाँ पर पाथ में इसका हमने राउट डिफाइन किया है, ठीक है ना। और ये खाली स्लैश किसको शो करता है, लोकल होस्ट 5173 जो भी हमारा बेस यूआरएल रहता है। उसके बाद एलिमेंट के अंदर हमने इसको, ये कौन सा पेज रेंडर करना है उसको हमने बता दिया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये जो हमारा लैंडिंग पेज है बिहाइंड द सीन, इसके अंदर काफी सारे कंपोनेंट हमने क्या किए हुए, रैप किए हुए। ये सारे कंपोनेंट एक तरह से बंडल बनने हैं इस लैंडिंग पेज कंपोनेंट में। अब फिर हमने इसको क्या किया हुआ कि इस राउट पर इस पूरे लैंडिंग पेज को हमने रेंडर करा दिया, ठीक है ना। उसके बाद हमने यहाँ पर सेकंड राउट डिफाइन किया है। सेकंड राउट क्या है हमारा, स्लैश लॉगिन मतलब बेस यूआरएल यहाँ पर आ जाएगा, लोकल होस्ट कोलन 5173, उसके बाद स्लैश लगाकर लॉगिन। अगर ये यूआरएल रहेगा हमारा तो उसमें हमने कौन सा कंपोनेंट रेंडर कराना है, एलिमेंट ये वाला, ठीक है ना, लॉगिन करके, ठीक है ना। और ये लॉगिन कंपोनेंट हमने कहाँ पर डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर ये पूरा लॉगिन कंपोनेंट हमने डिफाइन किया हुआ है जो हमने, जिससे हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मैं राउट को चेंज करता हूँ, वहां पर सॉरी यूआरएल को चेंज करता हूँ, ये तो था हमारा बेस यूआरएल, ठीक है ना। यूआरएल को अभी के लिए हम मैनुअली ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। इन पर क्लिक होने से ये जो हमने यहाँ पर लगाए हुए हैं नेविगेशन आइटम्स जिनसे नेविगेट करेंगे हम, इन पर क्लिक करने से भी हम यूआरएल को चेंज करेंगे, लेकिन अभी हम मैनुअली चेंज करते हैं। अगर मैं यहाँ पर यूआरएल एंटर करता हूँ लॉगिन और एंटर करता हूँ, तो हमारे पास ये लॉगिन वाला कॉम्पोनेंट रेंडर हो रहा है, ठीक है ना। कि अगर हमारा यूआरएल रहेगा कि बेस यूआरएल और उसके बाद स्लैश लॉगिन, तो हमारा ये कंपोनेंट रेंडर होएगा। और अगर खाली हमारा यूआरएल रहेगा होम, ठीक है ना, तो हमारा ये वाला कंपोनेंट रेंडर होएगा। समझ गए हो ना कि मल्टी पेज कैसे बनाते हैं। ये हमारा मल्टी पेज है कि अलग अलग यूआरएल पर अलग अलग पेज हमारे रेंडर हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह इसमें हम रिएक्ट में हम मल्टी पेज एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हमारा जो राउट होगा वो सिर्फ सिंपल होम पेज होगा तो ये होम पेज रेंडर होएगा। और अगर इसमें यहाँ पर हमारा लॉगिन आ गया, हमने यहाँ पर लॉगिन एंटर किया, तो हमारा कौन सा पेज रेंडर होएगा, जो हमने लॉगिन पर डिफाइन किया है इसके पाथ पर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये शो करना है कि अगर यूजर लॉगिन नहीं है,
ठीक है ना। यूजर अगर क्या नहीं है, लॉगिन नहीं है, तो उसको ये पेज नहीं शो कराना है। मतलब ये जो हमारा होम पेज का पेज है ना, ये वाला जो पेज होगा, ये सिर्फ और सिर्फ यूजर को तभी शो कराना है अगर वो लॉगिन है। अगर उसने लॉगिन किया हुआ है तो ये पेज शो कराना है। अगर यूजर ने लॉगिन नहीं भी किया हुआ है ना, तो उसको हमने रिडायरेक्ट करना है इस लॉगिन पेज पर ही। उसको ये बोलना है कि पहले लॉगिन करना है, ठीक है ना। तो ये पेज उसको शो करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उसके लिए हम ये चेक करेंगे कि लोकल होस्ट में, सॉरी, लोकल स्टोरेज में अगर हमारा टोकन अवेलेबल है। अगर लोकल स्टोरेज में टोकन अवेलेबल है तो इसका मतलब यूजर लॉगिन है ऑलरेडी। लेकिन अगर लोकल स्टोरेज में हमारा टोकन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यूजर हमारा लॉगिन नहीं है, ठीक है ना। और लोकल स्टोरेज से टोकन को अगर हम मैनुअली डिलीट करें तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ये जो रिमूव का आइकॉन है ना, तो इधर से डिलीट कर सकते हैं। अब मैंने लोकल स्टोरेज से टोकन को रिमूव कर दिया है। अब इसके बेस पर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। मतलब ये क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंडीशनली रेंडर करेंगे कि ये जो हमारा लैंडिंग पेज है, ये सिर्फ और सिर्फ तभी हमने शो कराना है अगर यूजर लॉगिन है, ठीक है ना। और यूजर लॉगिन है उसका कैसे पता चलेगा? कि अगर हमारा लोकल स्टोरेज में टोकन अवेलेबल है, टोकन स्टोरेज स्टोर है, तो यूजर लॉगिन है, ठीक है ना। अगर यूजर लॉगिन नहीं है, वो कैसे पता चलेगा यूजर लॉगिन नहीं है? कि हम लोकल स्टोरेज में चेक करेंगे कि हमारा टोकन है कि नहीं। अगर टोकन अवेलेबल नहीं है लोकल स्टोरेज में, तो यूजर लॉगिन नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। तो लोकल स्टोरेज से हम टोकन चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक कांस्टेंट क्रिएट करेंगे पहले। कांस्टेंट मतलब वेरिएबल क्रिएट करेंगे। नॉर्मल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं हम इस टोकन करके, इस टोकन की टोकन अवेलेबल है कि नहीं वहां पर, इस टोकन। और क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज से कैसे गेट करते हैं डेटा को, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके, ठीक है ना। और ये जो गेट आइटम होता है ना, ये हमारा फंक्शन है। तो इसमें हमने एक आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। कौन सा आर्ग्यूमेंट पास करना होगा? वो हमने ये आर्ग्यूमेंट पास करना होगा कि यहाँ पर जो की रहेगी, जो हमें पता है कि हम जब लोकल स्टोरेज में टोकन को स्टोर करा रहे हैं, वो किस की से स्टोर करा रहे हैं। वो की क्या है हमारी, वो ये है यहाँ पर जब हम स्टोर करा रहे थे, ठीक है ना। हम यहाँ पर स्टोर करा रहे हैं ना, तो ये की है वो हमारी, ये की, ठीक है ना। इस की के अकॉर्डिंग हम वहां पर लोकल स्टोरेज में ये टोकन की वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अगर हमने गेट करनी है इस टोकन की वैल्यू, तो वो भी इस की के अकॉर्डिंग ही गेट करेंगे, ठीक है ना। इस की से कैसे गेट करेंगे, मैंने कॉपी किया इस की को, और जहां पर हम इसको गेट कर रहे हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में, जब हम करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो वहां पर ये की हमने पास करनी है, ठीक है ना। तो जब मैं ये की पास करूंगा तो ये इस टोकन हमें क्या देगा, अगर वहां पर टोकन अवेलेबल हुआ, ऑलरेडी टोकन अगर अवेलेबल हुआ, तो ये हमें टोकन रिटर्न कर देगा, टोकन दे देगा। अगर टोकन अवेलेबल नहीं हुआ लोकल स्टोरेज में, तो ये हमें अनडिफाइंड देगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करता हूं मैं, कंट्रोल सी किया। अब यहाँ पर ये जो हमने रेंडर कराना है, ये कंडीशनली रेंडर कराना है। कंडीशनली कैसे रेंडर कराना है, यहाँ पर मैंने लिखा इस टोकन और टर्नरी ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क, कि अगर टोकन अवेलेबल है लोकल स्टोरेज में, अगर टोकन अवेलेबल है तो ये वाला कंपोनेंट हमने रेंडर करना है। और अगर टोकन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, कोलन, और उसके बाद ये दूसरा जो हमारा एलिमेंट है वो, कि अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो ये वाला हमारा जो पेज होगा ना, वो रेंडर होगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इसी राउट पर अगर टोकन अवेलेबल हुआ, मतलब होम पेज पर ही अगर टोकन अवेलेबल हुआ तो लैंडिंग पेज हमें शो होएगा। अगर टोकन अवेलेबल ना हुआ तो हमारा जो लॉगिन वाला कंपोनेंट है ना, वो रेंडर होएगा, ठीक है ना। ये हमने यहाँ पर कंडीशनली इनको रेंडर कराया है कि इस टोकन, अगर टोकन अवेलेबल हुआ, एक क्वेश्चन मार्क से क्या होता है कि अगर ये अवेलेबल हुआ तो क्वेश्चन मार्क में कोलन से पहले वाला, यहाँ पर कोलन यूज कर रहे हैं ना, हम ये कोलन यूज कर रहे हैं, कोलन से पहले वाला कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ तब रेंडर होएगा अगर ये इसकी इस टोकन की वैल्यू ट्रू हुई। और ट्रू क्या होती है, जो अनडिफाइंड वैल्यू होती है ना, अगर अनडिफाइंड वैल्यू होगी इसकी इस टोकन की, या नल वैल्यू होगी, तो वो फॉल्स कंसिडर की जाती है। और अगर इसको इस टोकन को, क्योंकि ये इस टोकन जो हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, इसके अंदर या तो टोकन की वैल्यू आएगी लोकल स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज में अगर हमने टोकन को स्टोर किया हुआ है वहां पर, अगर इसको टोकन मिल गया तो इसमें इस टोकन के अंदर उस टोकन की वैल्यू आएगी। अगर उस टोकन की वैल्यू इसको मिल गई तो ये ट्रू कंसिडर की जाएगा। अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये लैंडिंग पेज जो हमारा कंपोनेंट है फर्स्ट वाला, कॉलन से पहले वाला, तो ये हमारा रेंडर हो जाएगा, और ये जो कॉलन के बाद वाला है ये स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी वैल्यू वहां पर अनडिफाइंड मिली या नल मिली, तो ये क्या किया जाएगा, फॉल्स कंसिडर की जाएगा। ये इस टोकन की वैल्यू फॉल्स कंसिडर की जाएगी। और अगर इसकी वैल्यू फॉल्स रही तो कॉलन के जो बाद वाला हमारा कंपोनेंट है ना, वो रेंडर होएगा, और कॉलन से पहले वाला जो हमारा कंपोनेंट होएगा वो स्किप हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी हमने क्या किया हुआ है, जो लोकल स्टोरेज से था ना टोकन को डिलीट किया हुआ है। अभी देखो मैं जो राउट है ना हमारा चेंज करता हूँ, होम पेज पर ही जाता हूँ। तो होम पेज पर जाता हूँ मैं, तो अभी भी हमारे पास कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो रहा है, लॉगिन वाला, ठीक है ना, उसी सेम राउट पर,
ठीक है ना, क्योंकि हमने इस सेम राउट पर कंडीशनली रेंडर कर रहे हैं, कंडीशनली रेंडर। ठीक है, अगर टोकन की वैल्यू मिल जाए तो लैंडिंग पेज रेंडर कराना है, और अगर टोकन की वैल्यू ना मिले तो हमने लॉगिन पेज रेंडर कराना है। अब क्या है, उसको टोकन नहीं मिला क्योंकि लोकल स्टोरेज से हमने टोकन को डिलीट किया हुआ है, तो वो कौन सा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है, वो लॉगिन वाला कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। अब अगर मैं इसमें ईमेल और पासवर्ड डालूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये हमारा टोकन यहाँ पर स्टोर हो गया। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है ना, इसी राउट पर ये हमें अब लैंडिंग पेज रेंडर करा रहा है। ठीक है, अगर उसको टोकन मिल रहा है, जब उसको अगर टोकन मिल रहा है तो हमारा लैंडिंग पेज रेंडर हो रहा है, और अगर उसको टोकन की वैल्यू फॉल्स मिल रही है, मतलब टोकन नहीं है, लोकल स्टोरेज में अवेलेबल नहीं है, तो हमारा ये जो लॉगिन कंपोनेंट है ये रेंडर हो रहा है इसी राउट पर। समझ गए हो नहीं? अच्छा। ठीक है ना। अभी देखो, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा क्योंकि टोकन यहाँ पर अवेलेबल है, तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये उस जो लैंडिंग पेज है उस पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना। ये ऑटोमेटिकली कैसे, डायरेक्ट जैसे ही हम लॉग इन करें ऑटोमेटिकली इस पेज पर कैसा है वो भी हम करेंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी ये देखना है कि राउट को प्रोटेक्ट कैसे करना है। जैसे ये जो हमारा लैंडिंग पेज है ना, इसको हमने प्रोटेक्ट कर लिया। प्रोटेक्ट क्या कर लिया है कि अगर लॉग इन किया हुआ है यूजर ने तो ही ये शो होगा, वरना ये शो नहीं होगा। ठीक है ना।